अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद आलम सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से रहबर ई एकेडमी की जानिब से मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 3 सर्कल दायरा मश्क नंबर 3.1 प्रैक्टिस सेट 3.1 आज देखेंगे हम। इससे पहले एक मसला देखेंगे और फिर मश्क की कुछ मिसालें हल करके देखेंगे जो कि 10वीं जमात के लिए उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए मसला, हम पहला मसला यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं। दायरा है, उसके बैरून में एक नुक्ता है और उस नुक्ते से ममासी कतात खींचे जाएंगे और वो कतात जो होंगे वो मुतमासिल होंगे। तो टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए फिगर से हम समझते हैं इसको कि सबसे पहले हम फिगर बनाए, हमने सर्कल बनाए, सर्कल का सेंटर दायरा बनाए और उसका मरकज़ जो है ओ लिया हमने, यहाँ सेंटर है और उसके बैरून में नुक्ता पी है। पी इज द एक्सटर्नल टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से टैंजेंट सेगमेंट हम ड्रॉ किए, पी से टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किए हमने यहाँ पर, उसका नाम रखे हमने ए और बी, पी ए और पी बी। ये टैंजेंट सेगमेंट है, ममासी कतात है। पी ए ये ममास है, ममास उसको बोलते हैं तो जो दायरे को एक नुक्ते पर मस करता है, ऐसा ख़त जो दायरे को एक नुक्ते पर मस करता है ममास कहलाता है। तो यहाँ से पी से लेकर ए तक का जो फासला होगा पी ए होगा, ममासी कता होगा, और पी से लेकर बी तक जो फासला होगा वो भी पी बी होगा, ममासी कता होगा। तो ये दोनों ममासी कतात एक दूसरे के मुतमासिल होंगे, ये हमको साबित दिखना है, एक दूसरे के मसावी होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, द सेगमेंट टैंजेंट सेगमेंट पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टैंजेंट सेगमेंट पी बी, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमको साबित करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, दिया हुआ लिखेंगे कि यहाँ से हमने क्या किए, ओ से ए को, पी को और बी को मिला लिए, इसको हम अमल में लिखेंगे। तो पहले हम दिया हुआ लिखते हैं, देखते हैं दीवार में क्या लिखा है। गिवन में ओ दायरे का मरकज़, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी ए एंड पी बी आर द ममासी कतात, और क्या है ये पी एंड पी बी क्या है, आर टैंजेंट सेगमेंट। तो यहाँ उसके बारे में लिख देंगे हम, टैंजेंट सेगमेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ साबित क्या करना है हमको कि पी ए और पी बी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मसावी है। तो साबित करना है पी ए और पी बी एक दूसरे के मसावी, बहुत ईजी है साबित करना। देखिए अमल करते हैं हम। अमल में हमने यहाँ पर देखा है कि ओ से, सेंटर ओ से हम किसको मिला रहे हैं, पॉइंट ए पी और बी को, तो यहाँ लिख देंगे हम, और इस तरह से डैट डैश से मैंने मिलाया यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे जिस तरह से हमने अमल की। ओके, अमल को लिख सकते हैं अपनी तरफ से, मरकज़ ओ से नुकात पी बी और ए को मिलाइए, ज्वाइंट द सेंटर ओ विद द पॉइंट्स ए बी पी, है ना। ओके, ये हमने यहाँ लिख दिए। तो उर्दू वाले उर्दू के सेंटेंस लिखे और इंग्लिश वाले इंग्लिश के सेंटेंस लिखे, सेमी इंग्लिश वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबूत में हम जाते हैं। सबूत में क्या दिखाई दे रहा है हमको, अमल करने की वजह से यहाँ दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बना ओ ए पी, दिख रहा है ट्रायंगल, ओके, और दूसरा ट्रायंगल बना ओ बी पी, दूसरा मुसल्लस बना, मुसल्लस मीन्स ट्रायंगल, ओके। याद रखिए, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद रहना चाहिए, इस्तिलाह, ठीक है। ओ ए पी ये ट्रायंगल है और ओ बी पी ये भी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दो मुसल्लस है, दोनों को हमको क्या करना है, मुतमासिल साबित करना है। दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल दिखाने के लिए तीन क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स के पेयर्स हमको कॉन्ग्रुएंट बताना होंगी, या तीन मुतमासिल नज़ीरी ज़िलों की या ज़ाविये की जोड़ी हमको मुतमासिल बताना होंगी, इसमें से जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम, तो यहाँ गौर कीजिए कि ये पी ए जो ममास है, तो याद रखिए ममास जो होता है उस जिस नुक्ते पे दायरे को कता करता है वहाँ से अगर निस्फ़ कुतर खींचा जाता है तो वो निस्फ़ कुतर पर वो कायमा ज़ाविया बनाता है, उमूद होता है। ममास हमेशा निस्फ़ कुतर पर उमूद होता है, उस नुक्ते पर उमूद होता है जिस नुक्ते से निस्फ़ कुतर खींचा जाए। तो यू आर अंडरस्टैंड हियर। तो पी ए क्या है, टैंजेंट है। पी ए क्या है, टैंजेंट है। किस पर टैंजेंट है, रेडियस पर। कौन से रेडियस पर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ किया गया, ओके। तो ये ओ ए पर पी ए वो जो क्या है, उमूद है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कायमा ज़ाविया बनेगा 90 डिग्री। तो हम दो ट्रायंगल को क्या करना है, हमको कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ सिमिलर पेयर हमको तलाश करना होंगी, या मुतमासिल कॉन्ग्रुएंट पेयर हमको तलाश करना। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ज़ाविया ओ ए पी, एंगल ओ ए पी 90 दर्जे है और एंगल ओ बी पी भी 90 दर्जे। क्यों 90 दर्जे, ये भी ममास की वजह से, ओके। ममास निस्फ़ कुतर पर उमूद होता है, टैंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ना शॉर्ट में याद रखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ओ ए पी 90 डिग्री यहाँ पर है और ओ बी पी 90 डिग्री है, तो ये एंगल को हम दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, ओ ए पी ओ बी पी के, है ना। पहली पेयर हमको मिल गई और यहाँ लिख देंगे हम कि इस ममास के मसले से हर ज़ाविया 90 डिग्री, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री बाय टैंजेंट थ्योरम। ममास की वजह से ना, ममास निस्फ़ कुतर पर उमूद होता है, ये भी लिख सकते हैं आप।
ओके, पहली पेयर मिल गई है। दूसरी पेयर में क्या दिखाई दे रहा है कि OA नज़र आ रहा है यहाँ पे। OA दायरे का निस्फ़ कुतर है तो OB भी दायरे का निस्फ़ कुतर है। OA इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड OB इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। दोनों रेडियस है, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। कता OA मुतमासिल है कता OB के। कता की जगह आप सेगमेंट लिख सकते हैं सेमी वाले। तो OA किसके मुतमासिल है? OB के। क्यों? क्योंकि वो एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, दो कंडीशन हो गई है। तीसरी कंडीशन नज़र आ रही है कि OP एक ऐसा ज़िला है जो दोनों मुसलसों में नज़र आ रहा है, इसलिए उसको OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP लिख देंगे और यहाँ कहेंगे वो मुश्तरक ज़िला, कॉमन साइड। ठीक है, तो 3 पेयर हो गई है, 3 जोड़ियाँ हो गई है मुतमासिल, इसलिए दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। और यहाँ पे आजमाइश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे? ज़ा जिल 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 ज़ा, 2 ज़िले और एक ज़ात, लेकिन ये आजमाइश हमारे मुतमासिलत में नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में दिस टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है। तो क्या लिखेंगे फिर? ये कायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस है। ओके, जब कायमत एक साइड और एक साइड है ना, उनके कॉन्ग्रुएंट है और उनके वित्र, ये OP और OP वित्र है कि नहीं? यस, वित्र है। ये मुसल्लस के सामने का कायमत आवे के सामने ज़िला और कायमत आवे वित्र है, तो OP वित्र, तो वित्र और ज़िला। तो यहाँ आजमाइश का नाम लिखे हम वित्र ज़िला मसले से। ओके, कायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस में याद रखिए एक ज़िले की एक जोड़ी और उनके वित्र मुतमासिल हो तो वो वित्र ज़िला मसले से मुसल्लस मुतमासिल होंगे। ये आजमाइश लिखने के वक्त ध्यान रखिए थोड़ा सा, कायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बताना समझ में आया, एक पेयर 90 डिग्री लिखा, एक पेयर मैंने रेडियस लिखा, सेम है ना, दायरे के निस्फ़ कुतर है जो, और एक कॉमन साइड है, इसलिए वो मुसल्लस मुतमासिल हो चुके हैं। अब जब मुतमासिल हो जाए तो बाकी के नज़ीरी अरकान, बाकी के क्रॉसपॉन्डिंग्स एलिमेंट्स, उसके जो है पार्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन सा चाहिए हमको? PA और PB। तो हम लिखेंगे PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, तथा PA और सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, दोनों एक दूसरे के मुतमासिल है। PA, अब इसकी वजह लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CSCT। ओके, यहाँ लिखेंगे साइड में हो जाए। अब कॉन्ग्रुएंट हटाएंगे, कता हटाएंगे, सेगमेंट हटाएंगे और PA इज इक्वल टू PB लिखेंगे और मसला यहाँ पे साबित हो गया। ठीक है, कितना आसान मसला है। 2 ट्राइंगल को मुतमासिल बताए, कॉन्ग्रुएंट बताए और जवाब लिख दिए। इस तरह से ये मसला कंप्लीट होता है। अब हम मश्क में जाएंगे, पहला सवाल देखें। मश्क का पहला सवाल क्या बोला है कि फिगर दी गई है हमको, यहाँ पे ये फिगर दी गई है, एडजॉइनिंग फिगर दी गई है, उसके यहाँ पे साइड AB की लंबाई दी गई है और साइड AC की लंबाई दी गई। देखते हम क्या है। तो ओके, तो ये मालूमात दी गई, निस्फ़ कुतर दिया गया, रेडियस दिया गया, AB जो है वो टेंजेंट है ममा से। सवाल को पढ़ते हैं हम। रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C इज़ 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है उसका? 6 सेंटीमीटर, यानी कि निस्फ़ कुतर 6 सम है। और यहाँ मालूम करना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ CAB, CAB की पैमाइश मालूम करना है। किसकी? CAB की पैमाइश मालूम करना है। तो हमको पता है कि BA क्या है? ममास है। ममास निस्फ़ कुतर पर क्या होता है? उमूद होता है, ये हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब यहाँ पे कितने दर्जे का बनेगा? 90 दर्जे का। तो सबूत में हम लिखेंगे CAB बराबर 90 दर्जे, वजह लिखेंगे कि ममास निस्फ़ कुतर पर उमूद होता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जिस पॉइंट से ममास गुजरता है उस पॉइंट पे से रेडियस खींचे तो वो कायमत अवयव बनाता है। ठीक है, तो CAB मालूम हो गया 90 दर्जे। अब क्या पूछा है? सेकंड पॉइंट में हमको पॉइंट C से खत AB से कितने फासले पर, ये पॉइंट C जो है AB से कितने फासले पर, तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट अगर दायरे के कोई भी पॉइंट अगर ख़त के बाहर है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उसका फासला कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उमूदी ख़त होता है, तो ये उमूदी ख़त है। ओके, तो C का AB से फासला कितना होगा? 6 सम, CA के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर 2 में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ बोले नुक्ता C का ख़त AB से फासला कितना है? 6 सेंटीमीटर है। नुक्ता C का ख़त AB से फासला 6 सेंटीमीटर, क्योंकि CA उमूद है AB पर, CA उमूद है AB पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस CA है ना। तो CA बराबर जितना भी रहेगा वो नुक्ता C का फासला रहेगा AB से। तो कितना फासला है यहाँ पे? 6। तो हमने लिख दिया 2 नंबर का पॉइंट। 3 नंबर में क्या पूछा है? डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6 दिया है, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6 दिया है ना। और डिस्टेंस BC पूछा है, BC पूछा है। तो AB का फासला हमको मालूम है 6 है, AC का फासला मालूम है हमको 6 है, तो BC हम मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस से, क्योंकि यहाँ पे कायम अज़ा हुआ है। मुसल्लस लेंगे हम यहाँ पे तीसरे में,
ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल सी ए बी बराबर 90 दर्जे लिख दिया हमने। फिसागोरस से क्या रहेगा, ए सी की कुवत 2 जमा ए बी की कुवत 2 बराबर बी सी की कुवत 2। फिसागोरस से ज़ाब्ता लिख दिया यहाँ पे, है ना, बी सी का मुरब्बा बराबर ए बी का मुरब्बा, है ना, प्लस ए सी स्क्वायर, ओके, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये लिख दिए। तो ए बी की वैल्यू मालूम है हमको 6 है, इसकी वैल्यू मालूम है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 36 है ना, ये हो गया 72 इज इक्वल टू। अब बी सी बराबर लेंगे हम यहाँ पे क्या लेंगे, बी सी इज इक्वल टू बी सी 36 ज़रब देखो 72 हो गया, तो टोटल 36 और 36 मिला तो 72 हो गया। 72 को 2 हिस्सों में डिवाइड, मैंने फैक्टराइजेशन किया, उसके अज़ार भी किया, 36 ज़रब 2 लिखा मैंने 72 को, क्यों लिखा हूँ कि 36 किसी अदद का मुरब्बा है और 2 नहीं है, यानी इसके अज़ार भी आसानी से इस तरह से कर सकते हैं हम। जज़र लेंगे तो बी सी बराबर 6 जज़र में 2 आएगा, 36 का जज़र 6 और 2 किसी का मुरब्बा नहीं हो, जज़र में लिखा है। तो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ डिस्टेंस बी सी लिखे हमने, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, ये बी सी भी रहेंगे तो काफ़ी है बी सी लिखना, लेकिन यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है इसलिए हमने डिस्टेंस बी सी लिख देंगे, और वही बी सी की लंबाई मतलब डिस्टेंस बी सी, ओके, 6 जज़र में 2 6√2। अब इसके बाद देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी का हम मेज़र मालूम करना है, ए बी सी का मेज़र मालूम करना है, और मैंने यहाँ पे 45 दर्जे लिख दिया। क्यों 45 दर्जे क्यों है, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी जो है कायमत ज़ाया मुसल्लस है, एक ज़ाविया 90 दर्जे हो गया और इसके 2 ज़िले बराबर है, तो इसलिए कौन सा मुसल्लस होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, यानी कि मुस्ताई साकिन मुसल्लस है, और मुस्ताई साकिन मुसल्लस के 2 ज़िले बराबर होते हैं तो उनके मुकाबले के ज़ाविये भी बराबर होते हैं। तो एक ज़ाविया 90 दर्जे हैं तो बाकी 2 ज़ाविये बराबर होंगे, तो 90 के 2 टुकड़े करेंगे तो 45 और 45 होंगे, तो ज़ाविया ए बी सी बराबर 45 दर्जे। और इस तरह से सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देख फिगर दी गई, शक्ल दी गई है, इससे जुड़ी हुई शक्ल, बाजू की शक्ल दी गई है। यहाँ पे कहा गया कि ओ जो है वो दायरे का मरकज़ है। फ्रॉम द पॉइंट आर सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर द टेंजेंट। नुक्ता आर से आर एम और आर एन जो खींचा गया वो ममासी कता है, आर एम ममासी कता है और आर एन भी ममासी कता है। ममास है ना यहाँ पे, ममासी कता यानी कि उसको टेंजेंट सेगमेंट कहेंगे। और कहा गया है कि इफ़ ओ आर इज इक्वल टू, ओ से लेकर आर का फासला दिया गया 10, यहाँ पे दिया गया, उर्दू में भी वैसे बोला गया। ओके, आप समझ रहे होगे, आसानी से सवाल पढ़ेंगे तो समझ में आया। ओ आर बराबर 10 दिया गया और रेडियस कितना दिया गया उसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि निस्फ कुतर, रेडियस यानी कि निस्फ कुतर। ओ एम 5 है, ओ एन भी 5 रहेगा। तो हमको क्या क्या पूछा है, हर ममास सी कते की लंबाई मालूम होनी चाहिए, यानी कि हमको आर एम टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ मालूम करना है और आर एन की भी लेंथ मालूम करना है। तो आर एम की हम पाइथागोरस से मालूम कर लेंगे, आर एन की भी पाइथागोरस से मालूम कर लेंगे, क्योंकि एक ज़ाविया यहाँ पे 90 दर्जे है ना, 90 दर्जे दिख रहा है। ओके, 90 डिग्री है ये भी और ये भी 90 डिग्री। क्यों है कि ममास निस्फ कुतर पर उम्मीद होता है, इसलिए है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है, देखिए क्वेश्चन लिखे हुए। अब देखिए हम आर एम और आर एन ममासी कतात है, आर एम और आर एन क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है, ममासी कतात है। ममास निस्फ कुतर पर उम्मीद होता है, ममास के मसले से लिख हवाला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ओ एम आर बराबर 90 दर्जे। जब कायमतुज़ाया मुसल्लस से राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 साइड मालूम है तो तीसरी साइड पाइथागोरस से हम मालूम कर लेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ओ आर स्क्वायर, क्यों कि ये कायमा ज़ाविया है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है, यहाँ पर कायमा ज़ाविया है। तो कायमा ज़ाविया के सामने का जिला वित्र होता है, तो वित्र का मुरब्बा हाइपोटेनस स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर, वन साइड यहाँ पे ओ एम है और अदर साइड दूसरी साइड यहाँ पे एम आर है ना। तो एक साइड एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। कीमत रखेंगे, ओ एम कितना है 5 है, ओके, ओ आर कितना है 10 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाए यहाँ पे, मुरब्बा तो मुरब्बा लगाए और एम आर की कुवत 2। अब 100 में से 25 जाएगी, तफरीक करेंगे ना, तो यहाँ पे एम आर की कुवत 2 बराबर 100 में से 25 निकालेंगे कितना आएगा 75 आएगा। 75 के फिर 2 हिस्से करें हम, कैसे हिस्से करेंगे, जज़र भी करेंगे, तो इसमें से एक अदद किसी अदद का मुरब्बा होना चाहिए। तो 25 मुरब्बा है, 25 दिया 75। जज़र लेंगे एम आर का, तो एम आर का जज़र यहाँ पे जज़र लेंगे तो कुवत खत्म हो जाएगी, 25 का जज़र 5 और 3 का कोई मुरब्बा नहीं है, 3 किसी का मुरब्बा नहीं है, 3 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए जज़र में 3 लिखें। तो 5 जज़र में 3, एम आर बराबर 5 जज़र में 3। तो एम आर मालूम हो गया, जितना एम आर है उतना ही एन आर है या आर एम है। ओके, आर एन दोनों एक दूसरे के बराबर है, ममासी के साथ मुतमासिल होते हैं। तो हम ये लिख देंगे आर एम और आर एन बराबर हैं, इसलिए हर एक की लंबाई 5 जज़र 3, 5 जज़र 3 होगी। ये जवाब हमारा पहला मालूम हो चुका। अब यहाँ पे दूसरे में पूछा है कि एम आर ओ ज़ाविया, एम आर ओ ये दिख रहा है ज़ाविया, एक बार एम
आर ओ, यहाँ से इतना जाविया, यहाँ से यहाँ तक जो जाविया है दिख रहे हैं, ये जाविया हमको मालूम करना है, इसकी पैमाइश मालूम करना है। तो इसकी पैमाइश कैसे मालूम हुई? जाविया एम आर ओ बराबर 30 दर्जे, मैंने लिख दिया 30 दर्जे, क्यों? क्योंकि ये 90 दर्जे हैं और 90 दर्जे में कि कायमत ज़ा मुसलस में ये वित्र है और उसके एक ज़िला है, उसका निस्फ है, तो वित्र का निस्फ कोई अगर ज़िला है, कायमत ज़ा मुसलस में वित्र का निस्फ कोई अगर ज़िला है तो वो ज़िला 30 दर्जे के मुकाबिल में होना चाहिए। 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है, सबक नंबर 2 में हम पढ़े। तो 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला, तो ये जाविया 30 दर्जे होगा। ओके, एम ओ के सामने का जाविया 30 दर्जे होगा, क्यों? कि 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है। ओके, अपोजिट ऑफ 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो ये 30 दर्जे हो गया। जब ये 30 दर्जे तो ये बाजू वाला जाविया भी 30 दर्जे होगा, क्यों? कि दोनों मुसल्लस सेम है, दोनों के ज़िले बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों मुतमासिल है। तो ये जाविया 30 दर्जे हैं, तो इसके बाजू वाला जाविया भी 30 दर्जे होगा। 30 और 30 कितना हो गया? 60। एम आर एन बराबर कितने दर्जे हो जाएगा? फिर 60 दर्जे। बात समझ में आई? तो इस तरह से यहाँ पे पैमाइश मालूम हो गई। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं क्या सवाल है। यहाँ पे सवाल लिख लिए, उर्दू में सवाल लिखिए। ओ मरकज़ वाले दायरे का ममासी कता आर एम और आर एन है, शक्ल वही है, ममासी कतात भी वही दिए जा रहे हैं। दायरे का मरकज़ है, साबित करना है कि यहाँ पे साबित करना है। पहले शक्ल देख लेते हैं हम। ये मसल ओ दायरे का मरकज़ है, वो इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट। आर एम और आर एन ममासी कतात है और हमको साबित करके दिखलाना है कि ये ओ आर जो है, ओ आर दिख रहा है, ओ आर एम आर एन का नासिफ है, यानी कि नासिफ बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। क्योंकि हमने इससे पहले सवाल में देखा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये पहले सवाल में पहला सवाल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखो वही 30 दर्जे और 30 दर्जे, इसका मतलब ये नासिफ होना चाहिए जब बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो जो कोई भी कता अगर जाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो वो कता नासिफ हो जाता है, या वो शुआ नासिफ हो जाती है ना। नासिफ मतलब निस्फ करने वाली। तो ये दोनों जाविये को हमको नासिफ बताना है, तो क्या करना होगा? 2 मुसलस लेना होंगे। दोनों मुसलस को हमको क्या करना होगा? दोनों मुसलस को हमको मुतमासिल दिखाना होगा। दोनों मुसलसों को हम मुतमासिल दिखाएंगे। कौन कौन से दोनों मुसलस को मुतमासिल दिखाएंगे? एम ओ आर और एन ओ आर, ये 2 मुसलसों को हम मुतमासिल दिखाएंगे। और मुतमासिल, एक मिनट वेट कीजिए, ये मोबाइल डिस्कनेक्ट हुआ है। ओके, हाँ, हम दोनों मुसलसों को मुतमासिल दिखाएंगे। मुतमासिल दिखाने कर कौन से 2 मुसलस मुतमासिल दिखाएंगे यहाँ पर? मुसलस ओ एम आर और ओ एन आर, ये 2 मुसलस मुतमासिल दिखा रहे हैं हम। तो चलिए हम सबूत में हमको साबित करना तो देख लिया हमने, सवाल में लिखिए, अमल कर लिया। यहाँ पे अमल मरकज़ ओ से एम को मिलाए थे, आर को मिलाए थे और एन को मिलाए थे, हम यहाँ लिख देंगे इसी तरह से। और 2 मुसलस लेंगे, मुसलस ओ एम आर और ओ एन आर। जिस तरह से हमने मसले में दोनों मुसलस को मुतमासिल दिखाए, वही सेम एज इट इज़ है, वही बात हम यहाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल मसले की शक्ल भी ऐसी है, सिर्फ ए बी वहाँ पे नाम बदला है और सेम 2 मुसलस को मुतमासिल बताएंगे। तो ओ एम आर और ओ एन आर ये जाविया मुतमासिल है ममास के मसले से। वही देखो, वजह वही लिखा मैंने, सेम एज इट इज़, ठीक है। कायम दावे की जोड़ी लिखा हूँ और ओ एम मुतमासिल है ओ एन के। क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्फ कुतर है, रेडा ऑफ द सेम सर्कल है ना। ओ एम और ओ एन मुतमासिल है। और इसके बाद क्या है? ओ आर मुतमासिल है ओ आर के, कॉमन मुश्तरक। तो मुसलस को मुतमासिल जो हमने मसले में दिखाए थे, 2 मुसलस को मुतमासिल, बिल्कुल वही स्टेप मैंने यहाँ लिखा हूँ। और इसी तरह से 2 मुसलस जो है एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। जब मुतमासिल हो जाएंगे तो उनके नज़ीरी जाविया मुतमासिल होंगे। तो जाविया एम आर ओ और ओ आर एन, ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल हो चुके हैं ना। देखो लिखा मैंने, जब 2 मुसलस मुतमासिल हो जाएंगे तो बाकी नज़ीरी अरकान मुतमासिल हो जाते हैं। तो जाविया ओ आर एम और ओ आर एन, समझ में आ रहा है? ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल है। इसका मतलब किसकी वजह से मुतमासिल है? ओ आर की वजह से। इसलिए ओ आर को नासिफ होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम कि इसको मसावत नंबर 1 कह देंगे और यहाँ लिख देंगे ओ आर बाइसेक्ट द एम आर एन। ओ आर क्या है? वो एम आर एन को बाइसेक्ट करता है, तो पर बाइसेक्टर है उसका, है ना। इसलिए ओ आर नासिफ है किसका? जाविया एम आर एन का। इसी तरह से हम लिखेंगे, इसी तरह से हम बोल के लिख सकते हैं या जाविये की जोड़ी लिख सकते हैं। एम ओ आर मुतमासिल एन ओ आर के, मुतमासिल मुसलसों के नज़ीरी जाविये, कांग्रुएंट एंगल्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्राइंगल, कांग्रुएंट एंगल ऑफ द कांग्रुएंट ट्राइंगल। ये एम
ओ आर कांग्रुएंट है, एन ओ आर के कांग्रुएंट है ना, कांग्रुएंट है यहाँ पे, ओके मुतमासिल है, इसलिए ओ आर की वजह से ये दोनों एंगल जो है कांग्रुएंट हो रहे हैं, इसलिए ओ आर को क्या होना चाहिए, नासिब होना चाहिए, बाइसेक्ट करते आना चाहिए उसको, नासिब है ना, बाइसेक्टर है, ओके, तो ओ आर नासिब है। तो इस तरह से जवाब लिखते हैं। तो अजीज़ तलबा यहाँ सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, ओके। 4 में क्या बोला है, 4.5 निस्फ कुतर के दायरे के दो ममासी ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी है। एक दायरा है, उसका निस्फ कुतर दिया गया, यहाँ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम पहले सवाल को। इनके ममास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल, रेडियस का एक सर्कल है, ये सर्कल है, देखो सर्कल दिखाई दे रहा है, दायरा दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस कितना है 4.5। यहाँ पे समझ लीजिए ओ है, ये उसका सेंटर है, और सेंटर से रेडियस, रेडियस जानते हो ना, रेडियस सेंटर से लेकर दायरे तक का डिस्टेंस, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। और दो ऐसे टैंजेंट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल समझते हो, मुतवाज़ी है ना, जो एक दूसरे के मुतवाज़ी है, जो एक दूसरे को कभी कता नहीं करेगा, है ना, तो ये पैरेलल है। तो ये हमको मालूम करना है कि ये टैंजेंट एम एल और टैंजेंट एन एल या एल एम और पी एन, ये दो टैंजेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दो ममास यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है, तो इनका दरमियानी फासला मालूम करना है। तो वाज़े दिख रहा है कि एम एन के बराबर दरमियानी फासला होगा, लेकिन हमको साबित करना है, यहाँ पर ओरली लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी, है ना, इसको हमको साबित करना होगा कि एम एन जो है वो एम एल, यानी कि दोनों का दरमियानी फासला एम एन के बराबर होंगे, साबित करके दिखलाना होगा। वो देखते हैं कैसे साबित करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है कि एम एल एन पी के, यहाँ लिखिए अब ममास एम एल मुतवाज़ी है एन पी के, ममास के, यहाँ ममास लफ्ज़ डालिए और इंग्लिश वाले टैंजेंट लफ्ज़ डालेंगे, ओके, टैंजेंट एम एल पैरेलल टू टैंजेंट एन पी, टैंजेंट लफ्ज़ लिखिए वहाँ पे नोट्स लिखते हो आप, ठीक है। मालूम क्या करना है अपनों को, मालूम क्या करना है अपनों को, यहाँ पे देखिए यहाँ मालूम करना है एम एन, मतलब दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच में का डिस्टेंस मालूम करना है, ओके। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैं अमल कर रहा हूँ, यहाँ पे अमल करने से पहले देखो फिगर आ गई थी, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, देखो लाइन खींचा मैंने, यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे लाइन, ये लाइन खींचा मैंने, ये लाइन खींचा कहाँ से गुजर रही है, वो सेंटर से, दायरे के सेंटर से, मरकज़ से गुजर रही है, और वो इस एम एल के और एन पी के पैरेलल है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा, उसको अमल में लिखा मैंने, मरकज़ ओ से गुजरता हुआ एक ख़त खींचे, ख़त खींच रहा मैं भी, जो एन पी के मुतवाज़ी है, एन पी के मुतवाज़ी है या एम एल के भी मुतवाज़ी होगा फिर, क्योंकि एन पी के मुतवाज़ी तो एम एल के मुतवाज़ी होगा, ओके। एक ख़त हमने यहाँ खींचे, इंग्लिश में बोले ड्रॉ पैरेलल लाइन ए बी पासिंग थ्रू द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल, सर्कल ओ विच इज़ पैरेलल टू एन पी के जो पैरेलल है ना, ये हमने लिख लिया स्टेटमेंट यहाँ पर अमल का। अब हम सबूत की तरफ जाएंगे, तो हमको पता है कि ओ एन परपेंडिकुलर टू पी एन, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू पी एन, ओ एन किस पे परपेंडिकुलर है, पी एन पर, पी एन कहाँ पर है यहाँ पे, ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू पी एन, कहाँ, हम यहाँ देखते हैं पी एन को, यहाँ पी एन देखते हैं, थोड़ा एक मिनट इसको एडिट कर लेते हैं, ये पी एन है, ओके, पी एन, ठीक है, ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू पी एन। आइए हम अपने पॉइंट पर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पी एन, ओके, और ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एल एम, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू टैंजेंट ओ एम एल। देखो यहाँ पे गौर कीजिए, ये ओ एन है ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब उमूद है ना, यहाँ पे टैंजेंट मतलब ममास, ममास पर उमूद है ना, और ओ एम किस पे उमूद है, ममास एम एल पर उमूद है, दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये उमूद है, उमूद का मतलब जाविया ओ एम एल और ओ एन पी, ये जाविया भी 90 दर्जे है और ये जाविया भी 90 दर्जे, हमने यहाँ लिख लिया कुछ, इसकी ज़रूरत आगे बढ़ेगी, है ना, ये 90 दर्जे। अब अगर हम गौर करते ममास के मसले से, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ए बी किसके मुतवाज़ी है, एन पी के, क्योंकि हमने अमल किए थे जब मुतवाज़ी, तो ये जो जाविया बन रहा है यहाँ पे ओ एन पी और एम ओ ए, ये नज़ीर जाविया बन रहे हैं, तो ये भी 90 दर्जे, तो ये भी 90 दर्जे रहेगा, क्योंकि मुतवाज़ी खतूत को कोई कते तकाता कता करता है तो नज़ीर जाविया मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जाविया ए ओ एन, देखो ये अंदर का जाविया है ना, दाखिली जाविया और दाखिली जाविया, अभी हम यहाँ का जाविया नहीं ले सकते, यहाँ का जाविया लेंगे, ये जाविया नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ये जाविया और ये जाविया, दोनों जाविया एक दूसरे मुतमासिल ना, ये भी 90 तो ये भी 90 हों, क्यों, क्योंकि ये दोनों दाखिला जाविया का मजमूआ 180 दर्जे होता है, एक जाविया 90 तो दूसरा 90 रहेगा। तो जाविया ए ओ एन और ओ एन पी दोनों की जमा कितनी होंगी, 180 दर्जे। तो ये ओ एन पी मालूम है हमको, ओ एन पी 90 दर्जे, क्यों है, ममास की वजह से, है ना,
तो A1 मालूम हो गया, AN भी कितना रहेगा फिर 90 दर्जे रहेगा, है ना। तो ये जावे 90 दर्जे हो गया। ओके, अब आगे बढ़ देखते हैं। तो NO, अब यहाँ तक तो समझ में आया आपके कि AON ये 90 दर्जे साबित किए हमने। अब NO, इसका मतलब क्या हुआ कि NO उम्मीद है AB पर 90 दर्जे साबित हुआ ना। यहाँ पे क्या जावे, यहाँ जावे 90 दर्जे AON कायमा जाविया 90 दर्जे हैं, इसलिए NO दिखाई दे रहे हैं। NO ये उम्मीद है AB पर, ये साबित हुआ, मसौद नंबर 1 कहेंगे। इस तरह से हमने, अब इसी तरह से हम ऊपर साबित करेंगे। अब लिखेंगे AB मतवाजी है ML के। क्यों मतवाजी है? क्योंकि NP के मतवाजी ML है, तो ये मतवाजी है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मतवाजी। अब यहाँ पे लिखेंगे जाविया AOM, जाविया AOM और प्लस जाविया OML। दिख रहा है दोनों जाविया, यहाँ का ये जाविया AOM और OML, ये दो जाविया नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये दो जाविया एक दूसरे के, कौन से जाविया? ये दाखिला जाविया है, मुतवाजी खतूत से, ये मुतवाजी खत है, ये भी मुतवाजी खत है, तो दाखिला जाविया बने यहाँ पे दोनों। तो हम ये यहाँ की जाविया पैमाइश निकालेंगे, ये मालूम कर चुके थे हम, ये भी मालूम करेंगे। तो देखिए कि दोनों की जमा 180 दर्जे होंगी। फिर OML मालूम था, हमने पहले से निकाल के रखे थे, यहाँ पे 90 दर्जे है ना, कीमत रखे। तो AOM मालूम हो गया हमको, 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा। तो ये भी MO दिख रहा है, MO जब यहाँ कायमा जाविया साबित हो चुका है, AOM 90 दर्जे हैं, तो MO दिख रहा है, MO उम्मीद रहेगा AB पर, MO उम्मीद रहेगा AB पर। तो मसौद नंबर 2, मसौद 1 और 2 पे गौर करते। NO उम्मीद है नुक्ता O पर ख़त AB के, और MO उम्मीद है नुक्ता O पर ख़त AB के। आपको एक, अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे, वही पेज पे जाएंगे हम। मैंने वापस लिखा इसको, शक्ल को वापस यहाँ लिया। देखिए वापस मैंने ये साबित किया था मसौद नंबर 1 में और मसौद नंबर 2 में साबित किया था कि MO उम्मीद है नुक्ता O पर ख़त AB के, और NO उम्मीद है नुक्ता O पर ख़त AB के। तो जब एक ही नुक्ते पर, तो यहाँ पे हमें एक बयान हमने लिखा है। देखो हमको ये मालूम होना चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में। वी नो दैट देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द सिंगल पॉइंट ऑफ ए लाइन MO एंड NO आर नॉट डिफरेंट लाइन्स, बोथ आर लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कि किसी ख़त के एक ही नुक्ते पर, किसी ख़त के, ख़त AB की बात कर रहे हैं हम, ख़त AB का नुक्ता O है, उस पर दो उम्मीद है, एक MO है और NO है। किसी ख़त के एक ही नुक्ते पर, किसी भी ख़त के एक ही नुक्ते पर एक और सिर्फ एक उम्मीद खींचा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि MO और NO ये दो अलग अलग ख़त नहीं हैं, बल्कि वो एक ही ख़त है। इसका मतलब MON एक ही ख़त पर वाक़ है, इसलिए MN पर जब एक ही ख़त पर वाक़ होंगे तो हम उनकी जमा कर सकते हैं। अगर वो एक ही ख़त पर नहीं वाक़ होते तो जमा नहीं कर सकते थे। तो MO जमा ON, MO कितना है 4.5, निस्ब कुदर दायरे का निस्ब कुदर दिया हुआ है 4.5 इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमको सवाल को साबित करना होगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे MN की वैल्यूज़ हमको मालूम हो चुकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे बयान लिख देंगे हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सबक नंबर 2 से लिया, अभी हम सबक नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये सवाल रह गया था पिछले वीडियो में, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस सवाल को मैं इस वीडियो में दूँ। ये सबक नंबर 2 का फिसागोरस का 2.2 का एक सवाल मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आप इसको समझ लेंगे। ये सवाल नंबर 5 है 2.2 का। कौन सा सबक है? सबक नंबर 2, फिसागोरस से लिया मैं एक सवाल यहाँ पर, इसलिए लिया कि वो ये सवाल पिछले इसमें कर दिया था वीडियो से। ठीक है, तो हम इसको सवाल को समझ लेते हैं। देखिए इस सवाल में दिया गया, इन फिगर पॉइंट T इज़ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQRS। T कहाँ है? PQRS के बीच में कहीं तो भी नुक्ता T है। ओके, तो यहाँ पे साबित करना है TS की कुव्वत 2, TS की कुव्वत 2 जमा TQ की कुव्वत 2 बराबर TP की कुव्वत 2 जमा TR की कुव्वत 2। ये P नज़र आ रहा है यहाँ पे, P यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमको साबित करना है यहाँ पर। अब साबित करने के लिए मैं यहाँ पे एक अमल कर रहा हूँ, नुक्ता T से गुजरता हुआ एक ख़त खींचा मैंने यहाँ पर। ये सवाल सबक नंबर 2 का सवाल है, मश्क 2.2 का, पिछली वीडियो में कर दिया था, इसलिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात मुकम्मल करते हैं कि नुक्ता T से एक ख़त मुतवाज़ी खींचा मैं, मुतवाज़ी किसके मुतवाज़ी? SR के मुतवाज़ी खत खींचा जो नुक्ता T से गुजरता हो, है ना। ये अमल किया मैंने यहाँ पे सबूत में। अब हम हमारे पास इस अमल की वजह से यहाँ उम्मीद ये कि देखो ये
ये मुस्ततिल है तो ये ज़ाविया 90 दर्जे, तो ये ज़ाविया भी 90 दर्जे रहेगा। अब इसको साबित करें तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर करके चलेंगे। ओके, हवाला देंगे रास्ते में, दरमियान में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पहले वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें TS वित्र हो। तो यहाँ पे 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल, ये 4 ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है। 1, 2, 3 और 4 ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 4 कतात का स्क्वायर है, तो इसलिए 4 ट्राइंगल जिसमें से TS पहले लेंगे हम, TS। तो TS कता कौन से ट्राइंगल में है? TAS में है। क्यों? TS का वो वित्र है। इधर का ट्राइंगल ले लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वित्र का जिक्र नहीं है, तो वित्र वाला। तो क्योंकि हम TAS में TS वित्र है तो कायमत ज़ाया मुसलस का इस्तेमाल करते हुए फार्मूला लिख देंगे, मतलब फीसावर्स के मसले से। तो TS की कुव्वत 2, TA की कुव्वत 2 जमा AS की कुव्वत 2, मसावत नंबर 1 कह देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या लेंगे? TQ वित्र कौन से इसमें आ रहा है? TQ यहाँ पर है, दिख रहा है। तो क्या लेंगे? TBQ कायमत ज़ाया मुसलस लेंगे। ठीक है, कायमत ज़ाया मुसलस लेंगे TBQ, 90 दर्जे लिख देंगे ज़ाविया के बारे में। ओके, क्यों 90 दर्जे है? ये मुस्ततिल का 90 है तो ये भी 90 रहेगा, नज़ीर ज़ाविया। ओके, अब यहाँ पे पाइथागोरस के थ्योरम से हम साब्ता लिख देंगे TQ की कुव्वत 2 बराबर TB की कुव्वत 2 जमा BQ की कुव्वत 2। ये मसावत 1 और 2 मिल गई हमको, 1 और 2 नज़र आ रही है, क्योंकि TS की कुव्वत 2 जमा TQ की कुव्वत 2 दोनों की जमा की गई है, तो दोनों की हम जमा कर देंगे। यहाँ पे दोनों की जमा करके TS की के बदले में ये दोनों अरकान लिखे और TQ की कुव्वत 2 के राइट साइड वाले अरकान लिख लें। ओके, राइट लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाले अरकान लिखे और राइट साइड में राइट साइड वाले अरकान यहाँ लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया आपके? यानी हमने क्या किया? यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल किए ट्राइंगल में। कौन कौन से ट्राइंगल पहले लिए? जिसमें TS आएगा, है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ओके, अब तीसरे इसमें क्या लेंगे? ये मसावत नंबर इसको हम 3 कह देंगे। आगे हमको ऐसे ही बस ये TP जिस ट्राइंगल में वित्र है, जिस मुसल्लस में वो वित्र है, जिस ट्राइंगल में वो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। TS, TP, TQ और TR ये सब हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस वाला ट्राइंगल लेंगे TP में कौन सा है? TAP है ना, TAP। फिर पाइथागोरस से हम यहाँ लिख देंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। TP की कुव्वत 2, TA की कुव्वत 2 जमा AP की कुव्वत 2। ओके, लिख दिया, मसावत नंबर 4 कह देंगे। अब इसके बाद ट्राइंगल कौन सा लेंगे? TBR, जिसमें TR का जिक्र है ना, TR है ना इसका वित्र। ओके, उसको TR की कुव्वत 2 करेंगे और इसका फार्मूला लिख देंगे TB की कुव्वत 2 जमा BR की कुव्वत 2। ओके, अब यहाँ पे 4 और 5 की जमा करेंगे। 4 और 5 की यानी कि लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में लिखें अरकान, राइट साइड को राइट साइड में लिखें। यहाँ तक समझ में आया? इक्वेशन नंबर 6 है। ओके, इसको 6 नंबर दे देंगे, नंबर कितने भी दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों को मैं दूसरे पेज पे वापस लिख रहा हूँ। देखिए सवाल वो वापस लिखा, मैं शक्ल भी वापस लाया हूँ। अब यहाँ पे सवाल को मैं वापस लिखा हूँ, TS की कुव्वत 2 जमा TQ, ये हमने साबित किए थे पिछले पेज पर, है ना। अब TP की कुव्वत 2 जमा TR की कुव्वत 2, ये दोनों को बराबर बताना है। इसका मतलब इनकी राइट साइड बराबर होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं। तो देखो TA हमको मिल चुका है सवाल ही में, इसकी जमा में भी TA की कुव्वत 2 आ रहा है और इसकी जमा में भी TA की कुव्वत 2 आ रहा है। इन दोनों की जमा में भी TB की कुव्वत 2 आता है और इन दोनों की जमा में भी TB की कुव्वत 2 आया हुआ है। ओके, ये हमको पता है। अब AS जो है, दिख रहा है, AS किसके बराबर है? BR के। AS किसके बराबर है? BR। क्यों? ये कायमा ज़ाविया है, तो ये पूरा मुस्ततिल है, यहाँ लिख देंगे मुस्ततिल है ना। तो AS किसके बराबर है? BR की कुव्वत 2 के बराबर। AS बराबर है BR की। ओके, तो AS BR के बराबर है। और BQ किसके बराबर है? BQ दिख रहा है, BQ AP के बराबर है, BQ AP के बराबर है। यहाँ से थोड़ा सा हमको ध्यान देना है बस, ये तो एक दूसरे के मसावी है, ये एक दूसरे के मसावी है और ये भी मसावी हो गए। इसका मतलब है चारों कतात के मसावी है, चारों कतात हैं। इसका मतलब है दोनों कतात का मुरब्बा है, दोनों कतात के मुरब्बे के, दोनों सेगमेंट के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यहाँ लिख देंगे रेक्टेंगल है। और इस तरह से TS की कुव्वत 2 TQ की कुव्वत 2 किसके बराबर हो जाएंगी? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के मसावी है, मसावत साबित हो गए। और इस तरह से ये एक सवाल मैंने सबक नंबर 2 से लिया था, उसको आप अलग नोट कर लेना अपने सबक नंबर 2 में। अजीज़ तलबा, आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए 3 पॉइंट यहाँ पे हमने 1 हल किए, 3.2 देखने के लिए अगली वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।